Very good morning, students. Today we will read regarding Newton's first law of motion. Newton's first law of motion. We try to concentrate and listen to each and every word. Here we will explain how what he wants to explain in this law itself. Each and every point, try to concentrate it, right? आज हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में पढ़ेंगे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ a body remains in a state of rest or uniform motion in a straight line unless an external unbalanced force is applied on it. According to it, न्यूटन ने पहले इस लॉ में क्या बोलना चाहा? उन्होंने ये एक्सप्लेन कहा कि कोई भी बॉडी अगर किसी भी स्टेट में है, वेदर इन स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन, तो वो हमेशा के लिए उसी ही स्टेट में रहेगा. इट मींस अगर रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में ही रहेगा, और अगर मोशन में है तो हमेशा मोशन में ही रहेगा, जब तक कोई बाहर से कोई फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करके हम रेस्ट को मोशन में अथवा मोशन को रेस्ट में चेंज नहीं कर देती. अब इसको समझने के लिए हमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हमें पहले जानकारी होना जरूरी था. न्यूटन्स लॉ से पहले गैलीलियो ने इस फोर्स के बारे में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था. लेट अस नो हाउ एंड रिवील दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी दिस थ्री फिगर्स. फिगर नंबर 1 इन विच यू आर की आप देख सकते हैं पहले फिगर में एक स्लाइडिंग सरफेस है जिसमें दो तरफ इंक्लाइंड है. स्पेस इज देयर इन विच टू इंक्लाइंड प्लेन इज देयर और दोनों का एंगल सेम है, राइट? पहले वाले में हमने क्या किया है, एक ऐसा सरफेस लिया है जिसके दोनों तरफ इंक्लाइंड है और दोनों सेम एंगल में है. दूसरे वाले में हमने इसमें क्या है, इस राइट हैंड साइड का इंक्लाइंड जो है थोड़ा बेंड कर दिया गया है, और तीसरे वाले में कोई भी इंक्लाइंड एक ही साइड में है, दूसरी तरफ कोई भी इंक्लाइंड प्लेन नहीं है, राइट? नाउ इस केस में क्या हुआ, पहले वाले केस में जब भी किसी एक बॉल को हम यहां से रोल करते हैं, in the first case when a ball is rolled from this position, it comes to the downward direction and rolls through this and goes to the upper part. आप देख सकते हैं पहले यहां से ही नीचे की तरफ आ रहा है, रोल करते हुए नीचे आ रहा है, और दूसरी डायरेक्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है. अब जब ये ऊपर की तरफ तब तक चलते रहेगा जब तक ये हाइट जो है, ये हाइट दोनों तरफ बराबर नहीं है. यानी जितनी हाइट उसने ऊपर से नीचे तरफ आने के लिए लिया उतना ही हाइट वो नीचे से ऊपर तक जाएगा. अब ये क्योंकि ये दोनों एंगल सेम है, इन दोनों में एंगल सेम है, तो इसलिए जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस वो इतने में टाइम्स, दोनों तरफ हाइट सेम होने के कारण जितनी हाइट ये है उतनी हाइट वो दूसरी तरफ ले लेता है, और हाइट सेम होने के कारण डिस्टेंस भी सेम है. दिस इंक्लाइंड डिस्टेंस एंड दिस इंक्लाइंड डिस्टेंस इज सेम. यानी कोई बॉडी जब ऊपर से नीचे तक आ रहा है तो ये स्लाइडिंग सरफेस से होते हुए उसी हाइट तक पहुंचने में बराबर का डिस्टेंस है, बराबर की हाइट है, इसलिए डिस्टेंस भी बराबर होता है. अब दूसरे वाले फिगर में हम आते हैं. दूसरे वाले फिगर में क्या दिखा रहा है, ये डिस्टेंस कम है और ये हाइट बराबर होने के कारण ये डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है. यू कैन सी द फिगर ओवर हियर. यहाँ पे डिस्टेंस कम है, ये हाइट यहां से यहां तक की जो हाइट है उसी सेम हाइट तक लाने के लिए यहाँ पे डिस्टेंस से ज्यादा कवर करना होता है. सो व्हेन द बॉडी इज रोलिंग डाउन टू कम टू द सेम हाइट इट हैज टू कवर ए लार्जर डिस्टेंस. हियर द हाइट एंड दिस हाइट, when the body is coming downward direction to acquire the same height, the ball has to cover a longer distance. यहाँ पे जितना हाइट है उतना ही हाइट तक उसे पहुंचने के लिए उसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है. अब तीसरे वाले केसेस में क्या है
हम तीसरे वाले केसेस पे डिस्टेंस, ये इंक्लाइन प्लेन जो है बिल्कुल हटा दे रहे हैं. वी आर abolishing this inclined plane. Now what happens next? When the body is coming down, it is going on movement, but it is not finding the same height. As a result, अब यहां से जब बॉडी नीचे की तरफ आएगा तो ये सेम हाइट अनेक जब तक उसे नहीं मिल जाता वो रोल करता ही चला जा रहा है, and it is going on rolling unless and until it is attaining the same height. If it is not attaining the same height, it will go on motion. It will continue in motion because there is no final position. फाइनल पोजीशन क्या है? जहां पे हाइट बिल्कुल बराबर हो. जैसे उसे बराबर हाइट मिल जाता है तो वो स्टॉप हो जाएगा. इस केस में बराबर हाइट ज्यादा मिल रहा है उसको, इस बराबर हाइट में आने के लिए उसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है. इसमें बराबर हाइट नहीं मिल रहा है जिसके कारण he has to acquire more distance and is going on. अब ये जब तक इसे सेम हाइट नहीं मिल जाता उतने वो डिस्टेंस कवर करता ही मोशन में चलता ही चला जाएगा. Now, according to this experiment of Galileo, न्यूटन ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में एक्सप्लेन किया है यहाँ पर कि अगर कोई बॉडी किसी स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो हमेशा वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगा जब तक कोई बाहर से फोर्स लगा के उस रेस्ट को मोशन में नहीं चेंज कर पाते. दूसरा बात, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो हमेशा मोशन में ही रहेगा जब तक किसी बॉडी को हम फोर्स लगा के उसके मोशन को रेस्ट में ना चेंज कर दें. तीसरा है, अगर कोई बॉडी मोशन में है उसकी डायरेक्शन को भी हम चेंज करने के लिए हम जब तक फोर्स नहीं लगाते हैं तब तक उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं होता है. मैं फिर से एक बार और रिपीट करता हूं. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में ही रहेगा जब तक कोई बाहर से फोर्स लगा के उसको रेस्ट को मोशन में ना चेंज कर दे. सेकेंड पार्ट, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो हमेशा मोशन में ही रहेगा जब तक कोई बाहरी फोर्स लगा के उसको मोशन को रेस्ट में ना चेंज कर दे. और तीसरा, अगर कोई बॉडी इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, हम वो स्ट्रेट लाइन में ही मोशन करता रहेगा जब तक कोई बाहर से फोर्स लगा के उसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर देते. इट विल रिमेन टू कंटिन्यू टू मोशन इन द सेम स्ट्रेट लाइन. इट्स डायरेक्शन विल ओनली चेंज व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू इट, देन ओनली डायरेक्शन विल चेंज टू अनदर डायरेक्शन. नाउ इस वीडियो में आपने देखा हमने कैसे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है. अब इस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के ऊपर काफी एक्सप्लेनेशन है. वी विल इन फर्दर वीडियोस मैं भेजने जा रहा हूं, उसमें एक एक एक्सप्लेनेशन हम लेंगे. ट्राई टू रिकलेक्ट देम और व्हाट इज द मेन कॉज बिहाइंड देम. वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन दिस. ट्राई टू कंसंट्रेट ओवर देम. थैंक यू.